हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है अभिजीत स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 से रिलेटेड बात करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में बीएड एंट्रेंस एग्जाम को पास करने के लिए सिर्फ 3 दिनों की रणनीति को देखने वाले हैं। अगर आप इन 3 दिनों में सिर्फ 3 टिप्स को फॉलो कर लेते हैं तो 100% गारंटी के साथ आपको सरकारी कॉलेज मिलने वाले हैं। और आज की इस वीडियो में बीएड की 4 बुक के पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री में मिलने वाले हैं। और यह 4 बुक आपके जीके, हिंदी, रीजनिंग और स्टैटिक जीके बुक रहने वाली हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आपको देखिए यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम को अच्छे नंबर से पास करना है तो सबसे पहली आपकी टिप्स है कि आपको प्रैक्टिस सेट देने हैं। 3 प्रैक्टिस सेट, 3 से 4 दिन का समय है तो 3 से 4 दिन में आपको कम से कम 3 प्रैक्टिस सेट देना है। अगर आपके पास कोई ऑनलाइन मॉक टेस्ट है तो ऑनलाइन मॉक टेस्ट भी आप दे सकते हैं। और यह जो आप यहाँ पे मॉक टेस्ट देंगे या जो प्रैक्टिस सेट करेंगे वह पूरे आपके 200 प्रश्न का होना चाहिए। अगर 200 प्रश्न का होगा तो एक प्रश्न आपका 2 नंबर का होता है, तो इस तरह से 400 यहाँ पे नंबर का आप मॉक टेस्ट या प्रैक्टिस सेट देंगे। इसके बाद आपको चेक करना है कि 400 नंबर में से आपके कितने आ रहे हैं। बिल्कुल ईमानदारी से प्रैक्टिस सेट या मॉक टेस्ट आपको देना है कि 400 में से कितने नंबर आ रहे हैं। अगर 400 में से आपका यहाँ पे 200 से ज़्यादा नंबर आ रहे हैं तो ये देखिए काफ़ी अच्छा स्कोर है। आप 3 से 4 दिन तैयारी करेंगे तो बिल्कुल अच्छी तरीके से आप यहाँ पे बीएड एंट्रेंस एग्जाम को पास कर लेंगे और जो आपका स्कोर भी आएगा वह बहुत ही अच्छा आने वाला है। अगर आपका यहाँ पर देखिए 400 में से 200 से कम नंबर आ रहे हैं तो आपको देखिए क्या करना है। अगर आपको पास होना है तो आपको देखिए जो फोकस है वह आपको सिर्फ स्कोरिंग सब्जेक्ट पर ही फोकस करना है। स्कोरिंग सब्जेक्ट पर अगर आप फोकस करेंगे तभी पास हो पाएंगे, नहीं तो आपको फेल होना ही होना है। 200 से कम नंबर आपका एग्जाम में आने वाला है। अगर आपका इस समय 200 से कम आ रहा है, अगर जो आपके स्कोरिंग सब्जेक्ट हैं, स्कोरिंग सब्जेक्ट का मतलब है हिंदी और रीजनिंग, 2 सब्जेक्ट पर अगर आप इन 3 दिन में फोकस कर लेंगे तो आपका काफ़ी अच्छा स्कोर आ सकता है, आप अच्छे नंबर से पास भी हो सकते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पे जो स्कोरिंग सब्जेक्ट है इस पर फोकस नहीं कर पाते हैं तो आपका एग्जाम में भी अभी 200 से कम आ रहे हैं तो एग्जाम में भी 200 से देखेंगे कम ही आएंगे। तो आपको फोकस अच्छी तरीके से करना होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट आपका है, आपको मार्क टेस्ट अच्छी तरीके से देना है और चेक कर लेना है कि आपका जो यहाँ पे मार्क आ रहा है कितना आ रहा है। अगर 200 से ज़्यादा आ रहा है तो आपका देखिए बहुत अच्छा स्कोर है, आप एग्जाम में भी बहुत अच्छा करेंगे। तो इसके लिए क्या करना है, आपको जितने भी सब्जेक्ट हैं जैसे आपका जीके, हिंदी, रीजनिंग है और आर्ट वाला सब पढ़ना है। अगर मान लीजिए 200 से कम आना है, आ रहा है और अगर आप पास होना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, जो स्कोरिंग सब्जेक्ट है जैसे आपका यहाँ पर देखिए हिंदी और रीजनिंग है, 2 स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इस पर पूरा फोकस दे दीजिए। और जो आपका साइड में होता है जीके, जीके में जैसे हिस्ट्री हो गया, जियोग्राफी, पॉलिटी और स्टैटिक जीके, सिर्फ इतना पढ़ लीजिए अगर 200 से कम आ रहे हैं। अगर इससे ज़्यादा आ रहे हैं तो सभी सब्जेक्ट को अच्छी तरीके से पढ़िए, तो इससे आपका बहुत ज़्यादा अच्छा स्कोर आएगा, लगभग 300 के समथिंग आ सकता है। बाकी यहाँ पर कि टारगेट क्या होना चाहिए, यहाँ पर कि टारगेट आपको किस तरह से फिक्स करना है। अगर आपका अच्छा नंबर आ रहा है तो आपको क्या करना है, लगभग 300 नंबर तक लाने का प्रयास करना है। अगर आपका अच्छा नंबर नहीं आ रहा है तो आपका जो टारगेट है, सिर्फ आपको टारगेट करना है कि 250 तक आपके आ जाएँ। 250 अभी आ जाएँगे तभी आपको सरकारी कॉलेज बिल्कुल आराम से मिल जाएँगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो इसको देखिए कैसे तैयार करना है। लास्ट टाइम में आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ देखिए 2 से 3 आपकी प्रॉपर बुक है, इन्हीं में से हर साल प्रश्न पूछा जाता है। इस साल भी देखेंगे एग्ज़ाम देकर आएँगे, इसी बुक से पूछा जाएगा। पहली बुक है आपकी यहाँ पे लुसेंट की जीके वाली बुक है। 3 से 4 दिन में जितना आप पढ़ सकते हैं इस बुक को आप रट लीजिए एक तरह से। इसके बाद देखिए हिंदी है, हिंदी को भी लुसेंट की ही बुक से आप यहाँ पे पढ़ने का प्रयास कीजिए। और रीजनिंग देखिए, रीजनिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है, कोई बुक ले लीजिए, बहुत ज़्यादा इस पर फोकस कीजिए। और इसके अलावा जैसे देखिए और जो सब्जेक्ट है उसको आपको पढ़ते रहना है। देखिए इसको पढ़ना कैसे है, जैसे यहाँ पर कि स्कोरिंग सब्जेक्ट में आपका हिंदी है, हिंदी में जितने टॉपिक दिए गए, जितना आप पढ़ सकते हैं, जितना समय दे सकते हैं 3 से 4 दिन में दीजिए। हिंदी और यहाँ पे जो रीजनिंग है, 2 सब्जेक्ट को आपको कहीं भी से नहीं छोड़ना है। अगर आप 2 सब्जेक्ट में अच्छा नंबर ला देते हैं तो बीएड को पास कर लेंगे। अगर ये 2 सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर आपका नहीं आता है तो पास करना बीएड एंट्रेंस एग्जाम को बिल्कुल मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए मान लीजिए यहाँ पे 2 जो स्कोरिंग सब्जेक्ट है इसको अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, जीके पर फोकस करना है। जो देखिए जीके में आपको सबसे पहले देखिए हिस्ट्री पर, जियोग्राफी पर, पॉलिटी पर आपको फोकस करना है। यहाँ से 3-3 प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। इसके बाद देखिए सीधा आपको स्टैटिक जीके पर आना है। स्टैटिक जीके में जैसे लोक नृत्य हो गया, महत्वपूर्ण संगठन, ऐसे टॉपिक को आपको कवर करना है। और महत्वपूर्ण दिवस, यह सब टॉपिक आपको कवर करना है। उसके बाद अगर आपके पास समय बचता है तो करंट अफेयर्स पर ध्यान देना है।
उसके बाद आर्ट साइंस जो भी होगा उस पर आपको फोकस करना है। तो इस तरह से आपको करना है। बाकी यहाँ पर देखिए जो आपकी जीके की बुक होगी और यहाँ पर हिंदी की बुक होगी और यहाँ पे रीजनिंग की जो प्रॉपर बुक होगी जहाँ से जिस टाइप के ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, और स्टैटिक जीके की जो बुक होगी, इनका जो पीडीएफ है बिल्कुल फ्री में हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ पर देख सकते हैं अभिजीत स्टडी पॉइंट, यहाँ पे टेलीग्राम चैनल है। इन सब बुक का जो पीडीएफ होगा बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा, यहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। और अभिजीत स्टडी पॉइंट यहाँ पे टेलीग्राम पे डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं, या तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए सबसे पहला टिप्स हो गया कि आपको क्या करना है, मॉक टेस्ट या प्रैक्टिस सेट करना है, चेक करना है कि आपका स्कोर कितना आ रहा है। उसके बाद देखिए जो आपको बुक बताई गई है, बुक को फॉलो करके अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। 3 से 4 ही दिन पढ़ना है, 3 से 4 दिन भी पढ़ लेते हैं तो काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हैं, लगभग 250 तक तो कर ही सकते हैं। इसके बाद देखिए तीसरा आपका काम है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखिए आपको पढ़ना है, बिना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पढ़े आपको एग्जाम में नहीं जाना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अच्छा स्कोर करने के लिए। प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन में क्या करना है, लगभग आपको 2011 से लेकर के 2023 तक के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए। जो भी प्रश्न आपको मिल रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में उसको अच्छी तरीके से एक तरह से रट लीजिए। उसके बाद जिन जिन टॉपिक के पूछे गए हैं, जो आपको बुक बताई गई है, उन्हीं बुक में से आप उसको भी पढ़ लीजिए। जो भी टॉपिक आए हैं 3 से 4 दिन में आप कर सकते हैं, कर लीजिए, काफ़ी अच्छा स्कोर आएगा। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर देखिए जैसे ही आपका यहाँ पर देखिए मॉक टेस्ट कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद बुक से आप थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। मेन फोकस आपको हिंदी रीजनिंग पर करना है, उसके बाद जीके उठाना है, जीके पर करना है। जीके में भी आपको हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी और स्टैटिक जीके पढ़ना है। उसके बाद समय मिलता है तो यहाँ पे आर्ट साइंस या करंट अफेयर्स पर आप ध्यान देंगे। उसके बाद देखिए स्टैटिक जीके में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको कहीं पर नोट कर सकते हैं, इसको नोट कर लीजिए, इसको जरूर पढ़ के जाइए, बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाएंगे। स्टैटिक जीके का जीके में 20 से 25 प्रश्न पूछा जाता है, तो फोकस आपको ऐसे टॉपिक पर करना है जहाँ से आप नंबर उठा सकें, जो स्कोरिंग पॉइंट हो। ऐसा नहीं कि जो आप पढ़ते रहिए वहाँ से कोई आपका प्रश्न ही ना आए। बहुत ज़्यादा पढ़ें, वहाँ से प्रश्न ही नहीं आए, नहीं आएगा तो कोई मतलब नहीं है आपके पढ़ने का। तो यहाँ पर देखिए जैसे आपका स्टैटिक जीके, इसमें देखिए भारत के प्रमुख मंदिर हो गया, इसको पढ़ लीजिए। उसके बाद देखिए प्रमुख संगठन और उनके मुख्यालय, बिल्कुल यहाँ पर देखिए फिक्स है, एक प्रश्न आपका बिल्कुल फिक्स है, तो इस टॉपिक को क्यों छोड़ना। जो जहाँ से देखिए प्रश्न फिक्स हो जाते हैं उस टॉपिक को आपको नहीं छोड़ना है। कोई प्रीवियस ईयर पेपर देख लीजिए, एक प्रश्न आपको इससे जरूर मिलता है, और इसमें आपको ज़्यादा पढ़ना भी नहीं है। 10 से 15 अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय हैं, संगठन है और उनके मुख्यालय हैं, इसको पढ़ लीजिए। इसके बाद देखिए महत्वपूर्ण दिवस है, उस टॉपिक को भी मत छोड़िए, उसमें भी देखेंगे कुछ आपके महत्वपूर्ण दिवस हैं, उसको किसी तरीके से आप रट लीजिए या पढ़ लीजिए। फिक्स है प्रश्न आपका, 2 से 3 प्रश्न महत्वपूर्ण दिवस से पूछा ही पूछा जाएगा। इसके अलावा भी कुछ टॉपिक हैं, जैसे आपका यहाँ पे प्रमुख समाधि स्थल है, संबंधित व्यक्ति हैं, प्रसिद्ध शासकों के मकबरे हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे भारत के प्रमुख पुरस्कार, यह कुछ ऐसे टॉपिक बताए जा रहे हैं, इसको कहीं पर नोट कर लीजिए, या बुक आपके पास है तो बुक से कवर जरूर कर लीजिए। भारत के प्रमुख पुरस्कार है, यहाँ से एक प्रश्न आपका पूछा ही जाता है। जैसे देखेंगे आपका यहाँ पर के पूछा गया था प्रश्न आपका 2021 के ही एग्जाम में पूछा गया था आपका यहाँ पे कि ग्रैमी अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो ऐसे प्रश्न आपके पूछे ही जाएंगे। इसके अलावा देखेंगे 2022 के एग्जाम में पूछा गया था धन्वंतरी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो इस तरह के से जो प्रश्न होते हैं वो पूछे ही पूछे जाएंगे, तो इस टॉपिक को पढ़कर ही जाइए। इसके बाद देखिए यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा हो गया, इसको भी पढ़ लीजिए। भारत के प्रमुख वन्य जीव अभ्यारण्य, इसको पढ़ लीजिए, एक टॉपिक फिक्स है तो इसको कम से कम जरूर पढ़ लीजिए। इसी तरीके से यहाँ पे भारत के प्रमुख दर्रे परियोजनाएं, क्रांति है। भारत के प्रमुख लोक नृत्य, बिल्कुल फिक्स टॉपिक है, इसको पढ़ के जाइए। यहाँ से गलती नहीं करनी है, क्योंकि लोक नृत्य आपके बहुत ज़्यादा नहीं है, 8 से 10 हैं। 8 से 10 किसी तरीके से पढ़ लीजिए या रट लीजिए, 3 दिन का समय बहुत होता है, 3 दिन में आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे महत्वपूर्ण पुस्तक लेखक हो गया, यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा, भारत में प्रथम महिला, यह भी फिक्स है, 2 टॉपिक है फिक्स है, तो इसको कर लीजिए, यहीं से स्कोर आपके आने वाले हैं। सबसे अच्छा स्कोर आपका हिंदी से आएगा, रीजनिंग से आएगा और स्टैटिक जीके से आएगा। तो इन टॉपिक को कभी नहीं छोड़ना है, इन टॉपिक को कर लीजिए। प्रमुख खेल है, ट्रॉफी है, भारत के प्रमुख भौगोलिक उपनाम है, और यहाँ पर देखेंगे कुछ आपके यहाँ पे संगठन होते हैं, उनको आप पढ़ लीजिएगा। बाकी यहाँ पे नदियों के किनारे बसे शहर हैं, प्रमुख नारे संबंधी व्यक्ति हैं, इन सब टॉपिक को अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए, जो आपका स्कोर आएगा बहुत अच्छा स्कोर आएगा। बाकी यहाँ पे टारगेट करना है कि अगर आपका यहाँ पे मिनिमम स्कोर आ रहा है तो 250 तक, सरकारी कॉलेज मिलेंगे तो 250 तक आपका आ जाए। अगर आपका स्कोर बहुत अच्छा आ रहा है और आपको लग रहा है कि आपका अच्छा स्कोर है, तो आपको कोशिश करना है कि 300 प्लस आपका नंबर जाए।
इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट पर बात कर लेते हैं कि अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि स्टैटिक जीके में क्या पढ़ना है, तो ये देखिए स्टैटिक जीके की ई बुक है और यहाँ पर देख सकते हैं इसमें जो भी टॉपिक आपको बताए गए हैं सभी टॉपिक अच्छी तरीके से दिए गए हैं, बिल्कुल शॉर्ट में दिए गए हैं, वही दिया गया है जो आपके एग्जाम में आ सकता है। तो वीडियो के नीचे देखेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगी, लिंक को क्लिक करना है, जो स्टैटिक जीके वाली लिंक है उसको क्लिक करना है और नाम मोबाइल नंबर फिल करना है और आपको सिर्फ 15 रुपये का पेमेंट करना होगा। जैसे ही 15 रुपये का पेमेंट करेंगे ये जो स्टैटिक जीके की ई बुक होगी इसका PDF डाउनलोड हो जाएगा। अगर इसे तैयारी कर लेते हैं तो जीके में आप काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हैं, तो इसको आप परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा इंपॉर्टेंट है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखिए 10 साल का आपको करके जरूर जाना है। 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से देखेंगे लगभग आप देखेंगे जीके में 20 से 25 प्रश्न आपका रिपीट होना ही होना है, तो इसको आपको कवर कर लेना है। उसके बाद देखिए हिंदी है, हिंदी में भी लगभग देखेंगे 30 से 35 प्रश्न आपके रिपीट हो ही जाएंगे, तो हिंदी को भी इसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से रिपीट कर लेना है। इसके बाद देखिए रीजनिंग सब्जेक्ट है, इसी पैटर्न पे लगभग 30 से 35 प्रश्न आपके पूछे जाएंगे, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से कम इतना आप पढ़ लीजिए अच्छी तरीके से। इसके अलावा जो 2011 से लेकर के 2023 तक का आपका यहाँ पे प्रीवियस ईयर पेपर है, पूरे 13 साल का जो पेपर है यह देखिए आंसर की के साथ आपको मिल रहा है, एक्सप्लेनेशन किया गया है, उसमें बहुत से ऐसे फैक्ट हैं जो एक्स्ट्रा दिए गए हैं। लगभग आपका यहाँ पे देखेंगे 1300, यहाँ पर देखिए 13 साल का प्रीवियस ईयर पेपर है तो इसमें 2600 प्रश्न है, लेकिन यहाँ पर देखेंगे एक्स्ट्रा देखेंगे तो लगभग आपके यहाँ पर देखेंगे लगभग 10,000 तक प्रश्न हो जाएंगे। इतना एक्स्ट्रा यहाँ पे फैक्ट इसमें दिया गया है और आपके एग्जाम में बहुत से प्रश्न देखने को मिलेंगे और इसी में देखेंगे 2023 का भी पेपर दिया गया है। तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगी, यूपी बीएड प्रीवियस ईयर पेपर वाली लिंक को क्लिक करना होगा, नाम मोबाइल नंबर फिल करना होगा और जैसे ही आप यहाँ पर 20 रुपये का पेमेंट करते हैं ये जो प्रीवियस ईयर पेपर का PDF होगा वह डाउनलोड हो जाएगा। अगर इससे तैयारी कर लेते हैं तो आप काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो प्रीवियस ईयर पेपर को आप परचेज जरूर कर लीजिए। अगर मान लीजिए यहाँ पे लिंक से परचेज करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आपको देखिए यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर दिया जा रहा है, यहाँ से आप डायरेक्ट परचेज कर सकते हैं। इस व्हाट्सअप नंबर पर आपको मैसेज करना है, यूपी बीएड प्रीवियस ईयर पेपर लिख करके मैसेज करेंगे तो आपको जो प्रीवियस ईयर पेपर है वो आपको सेंड कर दिया जाएगा। इसके अलावा स्टैटिक जीके नोट्स चाहिए तब भी आप यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं और आपके लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पे बम्पर ऑफर है कि अगर आप यहाँ पे जो व्हाट्सअप नंबर दिया जा रहा है इस पर मैसेज करते हैं, 1 से 2 दिन के अंदर अगर मैसेज कर लेते हैं तो जो आपका प्रीवियस ईयर पेपर है और जो स्टैटिक जीके की ई बुक है दोनों बुक आपको सिर्फ 20 रुपये में ही मिलेगी। तो इस नंबर पर आप लोग मैसेज ज़रूर कर लीजिएगा। बाकी इससे रिलेटेड कोई आपका डाउट हो तो आप लोग कमेंट कर लीजिए। मिलते हैं फ्रेंड आपसे नेक्स्ट वीडियो में और ये जो व्हाट्सअप नंबर दिया गया है इस पर यूपी बीएड प्रीवियस ईयर पेपर लिख करके आप लोग ज़रूर सेंड कर दीजिए, जिससे 20 रुपये में आप परचेज करके अच्छी तरह तैयारी कर सकें, कम से कम अच्छा स्कोर आप ला सकें। तो मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में।